देखो चैप्टर आपके पास लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं इंट्रोडक्शन टू लिमिट्स कि लिमिट होती क्या है। ठीक है, अगर लिमिट के बारे में पता होगा तभी हम आगे कर पाएंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट। ठीक है, लिमिट का मतलब है कि अगर आपने किसी फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, लिमिट का यूज हम कब करते हैं? जब आपने किसी फंक्शन की वैल्यू निकालनी है नियर टू सम वैल्यू। ठीक है, लिमिट इज यूज, मैं आपको एग्जांपल लेके भी बताऊंगा। ठीक है, व्हेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, नियर टू सम वैल्यू, नियर टू सम वैल्यू। ठीक है, जैसे आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्र, सॉरी एक्स स्क्र नहीं, एक्स माइनस 3। ठीक है, एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, तो बोलते हैं आपको इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है नियर टू 3। ठीक है, कि जब x जो है वो 3 को अप्रोच करेगा। ठीक है, जब x की वैल्यू 3 को अप्रोच करेगी यानी कि वेरी नियर टू 3 होगी। मैं आपको ग्राफिकली भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये लिमिट इज यूज्ड व्हेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी कि आपने इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, नियर टू सम वैल्यू यानी कि x अप्रोचेस टू 3। आपको बोला कि आपने इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, कब निकालनी है? जब x की वैल्यू क्या करेगी, 3 को अप्रोच करेगी। ठीक है, ये है इस डेफिनेशन का मतलब। ओके, आया समझ में? आ जाओ इसे करते हैं, ग्राफिकली करते हैं। पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं जहां से हमें इसे अंडरस्टैंड करना इजी होगा। ठीक है, ये आ गया 1 2 3 4 5। ये आपके पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस ओरिजिन, एंड दिस इज 1 2 3 4 5। ठीक है, देखो जब x की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, जब x की वैल्यू, देखो इसका टेबल बनाना है आपको, ग्राफ बनाने के टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास ऐसे ही है फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। ठीक है, तो टेबल आपको बनाना है तो ऐसे बना लो। ठीक है, वैल्यूज x y, x की वैल्यू 0 पुट की, ठीक है, तो y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू 2, नॉट 2, इट इज 4। ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट की तो माइनस 9 अपॉन माइनस 3। x की वैल्यू 1 पुट की तो माइनस 8 अपॉन माइनस 2, 4। ठीक है, वैसे x की वैल्यू अगर आप 2 पुट करोगे, 2 पुट की तो क्या आ गया, 4 माइनस 9 माइनस 5, एंड माइनस 5 अपॉन माइनस 1 यानी कि 5। ठीक है, देखो 0 पर ये आ रही है। ठीक है, अभी निकालेंगे। 1 पर 4, 1 पर आ रही है इसकी 4। ठीक है, 2 पर आ रही है इसकी 5। ठीक है, एंड 3, जब x की वैल्यू आप यहां पर 3 सब्सिट्यूट करोगे तो y की वैल्यू आएगी 0/0 यानी कि आपके पास नॉट डिफाइंड, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। कहां पर? 3 पर। तो 3 पर क्या आ जाएगा? ठीक है, ये लाइन आपके पास कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है, लेकिन एट x इज इक्वल टू 3 इसकी वैल्यू यहां पर क्या होगी? ठीक है, 0/0 यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी। ठीक है, यानी कि इसकी 3 पर कोई वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है, 4 पर निकालोगे तो 4 पर इसकी वैल्यू आएगी, 5 पर आएगी, 6 पर आएगी, -1 -2, बाकी सब इस जगह इसकी वैल्यू आएगी। लेकिन एट x इज इक्वल टू 3 जब आप पुट कर रहे हो तो कोई वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है, ये चीज समझ में आई? एट x इज इक्वल टू 3, ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है, ये चीज समझ में आई? तो ये तो बना इसका ग्राफ। ओके, ठीक है, आ जाओ। अब आपको बोलते हैं, ठीक है, कि आपने इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी थी जब x 3 को अप्रोच कर रहा है। 3 को अप्रोच कर रहा है यानी कि वेरी नियर टू 3। ठीक है, वेरी नियर टू 3, वेरी नियर टू 3 क्या आएगा? ये पॉइंट आ जाएगा, ये। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, ऐसे।
तो वेरी नियर टू 3 का मतलब क्या है, x की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 2.999999 अप टू सो ऑन। या तो वेरी नियर टू 3 इस साइड भी हो सकता है, ये लेफ्ट साइड पर था, राइट साइड पर भी तो हो सकती है वैल्यू, ठीक है। यानी कि x की 3.00000001, ठीक है। जो लेफ्ट में पॉइंट लिया वेरी नियर टू 3 है, यानी कि ये पॉइंट। जो राइट पर मैंने पॉइंट लिया है x इज इक्वल दिस, ये भी वेरी नियर टू 3 है, ये लेफ्ट पर है, ये राइट पर है। तो देखो f ऑफ 2.999999 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ठीक है। नाउ विच इज इक्वल टू, ठीक है, ये ना आपके पास एक्स स्क्र माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 विच इज इक्वल टू क्या जाएगा, एक्स माइनस 3 एंड एक्स प्लस 3 ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ठीक है। तो क्या आ जाएगी मेरे पास 5.99999 विच इज अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू 6, ठीक है। और f ऑफ 3.000001 क्या आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या है मेरे पास 3.000001, 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 लिए प्लस 3 विच इज 6 पॉइंट, ये विच इज नियरली या विच इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो एक बात यहां पर ध्यान दो, ठीक है, अगर आप 3 के बिल्कुल क्लोज लेफ्ट में निकाल रहे हो, ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है ऐसे, ये था मेरे पास 6 पॉइंट, ठीक है, तो वेरी नियर टू 6, और ये ऊपर निकालो तो ये भी वेरी नियर टू 6 आ रही है, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ रही है, ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 6, ठीक है। तो देखो एक बात आप ध्यान से देखो, ठीक है, यहां जो फंक्शन की वैल्यू है वेरी नियर टू 3, 2.999 वेरी नियर टू 3, 3.0001 वेरी नियर टू 3, ठीक है। जो है मेरे पास क्या आ रही है 6 आ रही है, ठीक है, लेकिन 3 पर क्या आ रही है, 3 पर क्या आ रही है मेरे पास नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यानी कि जो आपकी वैल्यू वेरी नियर टू 3 है, ठीक है, वो बिल्कुल डिफरेंट है किससे, जो 3 पर वैल्यू होगी, ठीक है। फिर सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं, जो x की वैल्यू वेरी नियर टू 3 है वो टोटली डिफरेंट है किससे, जो एग्जैक्टली वैल्यू इसकी 3 पर होगी, 3 पर इसकी क्या आ रही है इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, ठीक है, ओके, ये चीज आई समझ में। तो यहां पर जो 3 पर है वैल्यू, वो जो 3 के क्लोज है उनसे बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। इस टाइप की स्टडी को हम कहते हैं लिमिट, ओके। और अगर आपने रिप्रेजेंट करना है इसको तो हम करते हैं ऐसे, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x, ठीक है, x अप्रोचेस टू 3, ठीक है, जब x की वैल्यू 3 को अप्रोच कर रही है, 3 को अप्रोच कर रही है, अगर लेफ्ट से अप्रोच करी तो 2.999 आएगी, ठीक है, और राइट से अप्रोच करी तो 3.0001 आएगी, ठीक है, जो कि दोनों क्या है अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू क्या है 6, ठीक है। अब एक बात ध्यान देना, ठीक है, किसी भी फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, उसके लिए लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। अब ये लेफ्ट लिमिट क्या है, राइट लिमिट क्या है, ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। और फिर क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले तो ये चीज़ समझ में आ गई कि लिमिट है क्या, ठीक है, लिमिट है कि किसी भी फंक्शन की आपको वैल्यू निकालनी है नियर टू सम वैल्यू, किसी वैल्यू के नज़दीक, यानी कि जैसे 3 के नज़दीक इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये चीज़ आई समझ में, ओके। आ जाओ अब हम करते हैं कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट क्या होती है, ठीक है, और उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसी क्वेश्चन में करता हूँ, ठीक है, देखो लेफ्ट लिमिट का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा, ठीक है। देखो इसी क्वेश्चन बताऊं लेफ्ट हैंड लिमिट, हमने क्या निकाला था, ये 3 पर, जो 3 के, ये देखो 3 के मैंने यहां पर निकाल रहा हूं, तो ये है मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि जब मैं x की वैल्यू कहां पर निकाल रहा था 2.99999 पर निकाल रहा था, तो ये 3 के लेफ्ट में है, तो इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिमिट
ठीक है। मान लो आपको बोल दिया कि x अप्रोचेस टू ए पर निकालना है, जैसे मैं 3 पर निकाला था, चलो 3 पर करते हैं। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ x, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को। ठीक है, अभी आगे बताऊंगा भी मैं आपको सॉल्व कैसे करनी है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। ठीक है, तो जो राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट वो क्या है? देखो आपने यहाँ पर 3 के राइट पर वैल्यू ली थी। ठीक है, यानी कि लिया था आपने 3.00000001। ठीक है, ऐसे लिया था, तो इसे हम बोलते हैं, ठीक है, ये जो राइट पर है राइट हैंड लिमिट, यानी कि जो आप वैल्यू राइट पर ले रहे हो लिमिट के, आपको बोला है कि आपने एट एक्स अप्रोचेस टू 3 पर वैल्यू बतानी है। तो 3 नेगेटिव का मतलब है कि इसके लेफ्ट में, और अगर हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 पॉजिटिव से, तो इसका मतलब है कि इसके 3 के राइट में क्या वैल्यू होगी। 3 के राइट में, 3 के राइट में क्या वैल्यू आ रही है? अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 6। और 3 के लेफ्ट में भी क्या आ रही है? अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और राइट हैंड लिमिट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जनरली आपके पास क्या होता है फार्मूले में? ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू, लिमिट हमें नहीं पता क्या है, तो a नेगेटिव एफ ऑफ x, इसे बोलेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, और लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव एफ ऑफ x, इसे हम बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ये चीज आई समझ में? ओके, ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी करेंगे अभी हम। तो लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव का मतलब है कि a के लेफ्ट में। ठीक है, मैं इसको आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, इसे रफ ही कर दो। ठीक है, देखो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है, तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव एफ ऑफ x। मान लो आपके पास कोई ग्राफ बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ये आपको a पॉइंट है, ये a पॉइंट। ठीक है, ये किसका ग्राफ है? फंक्शन एफ ऑफ एक्स का। ओके, तो देखो ए के बिल्कुल यहां नजदीक लेफ्ट में जो ले रहे हो, ए के लेफ्ट में, ठीक है, ये वेरी क्लोज। ठीक है, ये जो लेफ्ट मैंने पॉइंट लिया ना, ये वाला, ठीक है, ये ए पॉइंट के बहुत क्लोज है। ठीक है, बहुत ही क्लोज। ठीक है, जैसे ए मान लो 3 था, तो ए के जो लेफ्ट में है वो है 2.999999, वेरी क्लोज टू 3। ठीक है, ओके, और राइट में ये पॉइंट है, ये था मेरे पास ए पॉइंट ना, राइट में आ गया ये पॉइंट, और ये जो राइट में पॉइंट है ये भी वेरी क्लोज है किसके? ए के। ठीक है, अगर 3 है तो राइट में क्या पॉइंट होगा? 3.00000001। ठीक है, वेरी क्लोज टू 3। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट में क्या है? लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव एफ ऑफ x। a पॉजिटिव का मतलब है कि a के बिल्कुल नजदीक। ठीक है, ओके, अब देखो इसे हम और क्या लिख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं जिसे हमने क्वेश्चन भी करने हैं। ए नेगेटिव का मतलब है कि ए में बिल्कुल कम, यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव का मतलब है ए के बिल्कुल नजदीक, यानी कि ए में बिल्कुल छोटी सी क्वांटिटी आपने सब्ट्रैक्ट करनी है। ठीक है, वो मैंने मान ली एच। एच क्या है? वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, ए नेगेटिव का मतलब है ए के बिल्कुल लेफ्ट, यानी कि ए में बिल्कुल छोटे सी क्वांटिटी माइनस करनी है, तो ए माइनस एच। ए नेगेटिव का मतलब है ए माइनस एच। एच क्या है? वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, एच का मतलब है कि बहुत ही छोटी, 0.00000001। ठीक है, अब देखो 3 में ये क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? 2.999999, और ये पॉइंट क्या होगा? वेरी क्लोज टू लेफ्ट ऑफ 3। ठीक है, अब यही स्मॉल क्वांटिटी, यही अगर स्मॉल क्वांटिटी आप इसमें ऐड कर दोगे तो क्या आएगा? 3.000001, वेरी क्लोज टू 3। ये राइट साइड पर है, ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, ये क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स। ठीक है,
अब ये चीज समझ में आ गई। अब देखो इसे हमने कैसे लिखना है, विच इज इक्वल टू लिमिट, ठीक है, h अप्रोचेज टू जीरो, f ऑफ लिमिट h में चेंज होगी, ये जीरो कैसे आई मैं ये भी बताऊंगा अभी, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है आपके पास, ठीक है, क्या लिख देंगे इसको, लिमिट h अप्रोचेज टू जीरो, x की वैल्यू क्या है a माइनस एच, तो क्या आ जाएगा f ऑफ a माइनस एच। अब ये कैसे आया, ठीक है मैं इसे रफ कर रहा हूं, देखो x की जो है वैल्यू a माइनस एच आ रही है, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अब फंक्शन h में है तो लिमिट भी h में होगी, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू क्या थी, a माइनस एच, ठीक है। अब देखो x किसको अप्रोच करा था, a को, तो a x की जगह a आ गया, विच इज इक्वल टू a माइनस एच, कट गया, तो h की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो यही लिखा लिमिट h अप्रोचेज टू जीरो f ऑफ a माइनस एच, ये आएगी आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। नाउ राइट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा, सिमिलरली राइट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा आपके पास, लिमिट h अप्रोचेज टू जीरो f ऑफ a प्लस h, ये चीज समझ में आई, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, ये आ जाएगी आपके पास राइट हैंड लिमिट, ठीक है। a नेगेटिव का मतलब ये है और a पॉजिटिव का मतलब ये है, ठीक है, ओके। देखो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो लिमिट कब निकलेगी, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आएगी, मतलब लिमिट x अप्रोचेज टू a नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू a पॉजिटिव f ऑफ x आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आएंगे, तब हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तब हम निकाल पाएंगे लिमिट x अप्रोचेज टू a f ऑफ x, ठीक है। फिर सुन लो, ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ, यहाँ आपको बताता हूँ फिर से, ठीक है। देखो अगर आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोचेज टू a f ऑफ x, ये आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, जो कि क्या है कि लिमिट x अप्रोचेज टू a नेगेटिव f ऑफ x, ठीक है। फिर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू a पॉजिटिव f ऑफ x, ठीक है, ओके। अगर ये दोनों लिमिट्स बराबर हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट x अप्रोचेज टू a नेगेटिव f ऑफ x किसके इक्वल है, लिमिट x अप्रोचेज टू a पॉजिटिव f ऑफ x, तब हम बोलेंगे जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। अब लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो यानी कि इस फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू होगी लिमिट x अप्रोचेज टू a नेगेटिव f ऑफ x की जो वैल्यू आ रही है, और जो लिमिट x अप्रोचेज टू a पॉजिटिव f ऑफ x की वैल्यू जो आ रही है, इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वही आपके पास लिमिट x अप्रोचेज टू a f ऑफ x की वैल्यू होगी। ये चीज आई समझ में, अभी एग्जांपल भी करेंगे हम इस पर, ठीक है, ओके। अभी मैं एक एग्जांपल करता हूँ, ठीक है, जिसको मैं आपको फिगरली भी बताऊंगा और ऐसे भी बताऊंगा, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या था, लिमिट h अप्रोचेज टू जीरो f ऑफ a माइनस एच, और इसका मतलब क्या था, लिमिट h अप्रोचेज टू जीरो f ऑफ a प्लस h, ठीक है। आ जाओ एक दो एग्जांपल करते हैं, एक दो के ज्यादा एग्जांपल करेंगे जहां से आपको ये इजिली क्लियर हो जाए, ठीक है। ध्यान रखना है लिमिट की वैल्यू कब निकलेगी, जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। इसमें मैं आपको एक चीज और बताऊंगा भी आगे, पहले देख लो। जैसे बोलते हैं कि लिमिट x अप्रोचेज टू 4, ठीक है, f सॉरी f ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास दिया है 2, और आपको निकालना है फाइंड जब x जो है 4 को अप्रोच करेगा, ठीक है। आ जाओ उनको ग्राफ, हम इसको ऐसे भी करेंगे और, ठीक है, और ग्राफिकली भी आपको बताता हूं। देखो f, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस, f x का मतलब होता है y,
ठीक है, फंक्शन चैप्टर में हमने आपको बताया था। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2 1 2, ठीक है। तो लाइन ऐसे बनेगी, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 की, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ये आ गया 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो हमें ये बताना है कि यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो जब x की वैल्यू 4 को अप्रोच करेगी तो एफ ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो देखो ध्यान से, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, नॉट 2 नेगेटिव, इट इज 4 नेगेटिव, ठीक है। 4 पर निकालें तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, 4 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, नाउ विच इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 नेगेटिव का मतलब है कि 4 के बिल्कुल नजदीक, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ग्राफिकली। अभी इसका तो मैंने यूज किया नहीं है, क्वेश्चन हम इन्हीं मेथड से करेंगे, ठीक है। पर आपको समझ भी आना चाहिए ये हुआ कैसे, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ विद एग्जांपल, ठीक है। तो 4 नेगेटिव का मतलब कि 4 के लेफ्ट में बिल्कुल क्लोज वैल्यू क्या आएगी, 3.99999 ऐसे आएगी, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 3.999, मतलब ये वाला पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा। तो यहां पर देखो y की वैल्यू क्या आ रही है, यहां पर 2 आ रही है, तो क्या आ रहा है 2, साफ दिख रहा है। 3.9999 पर क्या वैल्यू आएगी, यही आएगी 2। अब 4 पॉजिटिव का मतलब है 4 के बिल्कुल राइट में, यानी कि 4.0000001, बिल्कुल क्लोज, वेरी क्लोज टू 4, ठीक है। पर ये है राइट में वैल्यू, तो यानी कि यहां पर, तो यहां पर क्या वैल्यू आएगी, ध्यान से देखो, तो यहां पर भी 2 आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहां पर जो मेरे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 4 नेगेटिव एफ ऑफ x, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, और जो राइट हैंड लिमिट है वो वैल्यूज क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं, और दोनों किसकी इक्वल आ रही हैं, 2 की। इसका मतलब यहां पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, यहां पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। और मेरे पास आंसर क्या आएगा इसका, ठीक है, विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 4 एफ ऑफ x। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 4 एफ ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ठीक है। ये मैंने आपको ग्राफिकली बता दिया। अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, ठीक है। अब बाकी सभी क्वेश्चन हमने ऐसे ही करने हैं, ठीक है, पर मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बता दिया कैसे है, ठीक है। आया समझ में। 4 नेगेटिव का मतलब है कि 4 के लेफ्ट में बिल्कुल क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लोज में तो यहाँ पर वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये लाइन जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है। और 4 के राइट में ले रहे हैं तो भी वैल्यू 2 आ रही है, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है मेरे पास, इक्वल आ रही है, ठीक है। ये चीज आगे समझ में है। अब आ जाओ, इसको ऐसे करते हैं क्वेश्चन, और उसके बाद हम क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। आ जाओ, ठीक है। देखो जो आपने क्वेश्चन करने हैं एग्जाम में या कॉपी में, जैसे मर्जी करने हैं, ये तो था कि हमें पूरा प्रैक्टिकली पता लगे कि कैसे आया, ठीक है, वो मैं आपको बता दिया। अब देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें पूछा है लिमिट x अप्रोचेस टू 4 एफ ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। तो इसकी हमें पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, जो कि क्या आएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 नेगेटिव एफ ऑफ x, एंड विच इज इक्वल टू, जिसको हम लिखते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ a नेगेटिव है तो a माइनस एच, तो 4 नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा 4 माइनस एच, ठीक है। आ जाओ, ठीक है। अब आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 है, तो यहां पर मैं तो 4 माइनस एच लिख दूं। देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2, तो एफ ऑफ 4 माइनस एच की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। देखो जहां x है वहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां x है ही नहीं, नहीं है तो मैं 0x लिख लेता हूं, ठीक है। अगर यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये मेरे पास क्या आएगा, ओनली 2। कांस्टेंट फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू, एक्स की जो मर्जी वैल्यू रखो आप, एक्स की जो मर्जी वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू हमेशा 2 ही आएगी। ये मैंने आपको ग्राफ भी बनाया था, ठीक है। ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 का ग्राफ, ठीक है। तो आप यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखो तो भी 2 आ रही है, यहाँ पर 2 रखो तो भी ये सेम आ रहा है, 3 रखो तो भी 2 आ रहा है, 4 रखो तो भी 2 आ रहा है। आया समझ में। तो ये क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पर
एच नहीं है तो लिमिट एक्ट नहीं करेगी, तो ये मेरे पास 2 ही रहेगा। ठीक है, आ जाओ राइट हैंड लिमिट और एग्जांपल भी करेंगे अभी हम। x अप्रोचेज टू 4 पॉजिटिव एफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ 4 प्लस h विच इज अगेन 2। तो यहाँ भी मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो किसके इक्वल आ रही है, राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रही है। तो मेरे पास जो है फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, लिमिट x अप्रोचेज टू 4 f ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, जब वो 4 को अप्रोच करेगी। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले इसमें प्रैक्टिकली भी बता दिया, 4 को अप्रोच करेगी यानी कि बिल्कुल क्लोज, यहाँ पर वो भी 2 थी, सॉरी 4 की यहाँ पर क्लोज तो भी 2 थी, और यहाँ पर लोगे तो भी वो मेरे पास 2 ही थी। ठीक है, आ जाओ और एग्जाम्पल करते हैं। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करोगे उतनी ही आपको इजी रहेंगे क्वेश्चन करना। ठीक है, देखो बोलते हैं, जैसे आपको बोलते हैं एफ ऑफ एक्स है मेरे पास एक्स प्लस 10। ठीक है, और बोलते हैं कि आपने निकालनी है यहाँ पर इनकी वैल्यू जब मेरे पास x जो है 5 को अप्रोच करेगा, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 5 f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले देखो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव f ऑफ x, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, जिसे हम क्या लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 5 नेगेटिव का मतलब 5 माइनस h। ठीक है, नाउ विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। देखो f ऑफ x x प्लस 10 है x, तो x इज रिप्लेस्ड बाय 5 माइनस h, तो क्या वैल्यू आएगी, x की जगह 5 माइनस h आ गया और 10 की जगह 10 आ गया। अब h की वैल्यू 0 पुट कर दो, क्या आ रहा है मेरे पास 15। ओके, नाउ राइट हैंड लिमिट। ठीक है, क्या आ जाएगी मेरे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 5 प्लस h, ये आएगा, एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x, ये है। तो f ऑफ 5 प्लस h क्या आएगा, x इज रिप्लेस्ड बाय 5 प्लस h, 5 प्लस h प्लस 10 एंड विच इज अगेन इक्वल टू 15। अगर आप यहाँ पर देखो तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रही है, इसका मतलब है लिमिट जो है मेरे पास एग्जिस्ट कर रही है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लिमिट x अप्रोचेस टू 5 यही निकालना था, f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, जो लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू थी, यानी कि 15। ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अभी और एग्जांपल करते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड एक्स अप्रोचेस टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने क्या फाइंड आउट करना है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पर निकालें तो 1 नेगेटिव f of x and which is equal to limit h approaches to 0 f of 1 minus h। ठीक है, and which is equal to limit h approaches to 0 1 minus h का होल क्यूब। तो क्या आ जाएगा, लिमिट ओपन कर लो h approaches to 0 a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b एंड प्लस 3ab स्क्वेयर, ये आ जाएगा। यही होता है ना, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू h की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो तो 1 को छोड़ के सब 0 जाएगा, ये साइड टर्म 0 जाएंगे तो क्या आएगा 1। ठीक है, वैसे ही अगर आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास। ठीक है, तो ये क्या जाएगा आपके पास, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h एंड ये भी क्या जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस h का होल क्यूब। इसे भी आप ओपन करोगे तो क्या जाएगा, लिमिट
एच अप्रोचेज टू 0, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab² प्लस 3ab²। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है मेरे पास 1। तो ये देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ रहा है। ठीक है, आ रहा है। इसका मतलब दिखेगा होगा आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है। ठीक है, इसका मतलब लिमिट क्या है आपके पास, एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू थी, यानी कि 1। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, आओ और एग्जांपल करते हैं हम। ठीक है देखो जैसे आपके पास है, बोलते हैं कि फंक्शन आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू x² + 1 या x²+x, और आपने निकालनी है जब x की वैल्यू जो है 1 को अप्रोच करेगी या x की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, x 1 को अप्रोच करेगा या x की वैल्यू 1 होगी, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो हम पहले चेक करते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 नेगेटिव f ऑफ x एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ 1 माइनस h हो जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0, सब्सिट्यूट कर दो वैल्यू तो क्या आएगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस h। यहां पर सब्सिट्यूट किया, x की जगह क्या होगा, यहाँ x था तो x² एंड x, जब x इज रिप्लेस्ड बाय 1 माइनस h तो यहाँ रिप्लेस कर दो, एंड विच इज इक्वल टू क्या जाएगा 1 प्लस h² माइनस 2h प्लस 1 माइनस h। ठीक है, और क्या था, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 एंड विच इज इक्वल टू h की वैल्यू 0 0 0, तो क्या आ गया 2। ठीक है, वैसे ही आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे, क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, एंड विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस h। ठीक है, विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0 1 प्लस h² प्लस 2h प्लस 1 प्लस h। h की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो तो ओनली 1 और ये 1 बचेगा, यानी कि 2। तो देखो यहां से मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लिमिट x अप्रोचेज टू 1 f ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है 2। ठीक है, ये चीज आई समझ में। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिए यहाँ पर, बोलते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड आपने फाइंड करना है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू π/2 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू π/2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ π/2 नेगेटिव का मतलब है π/2 माइनस h। तो क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 साइन π/2 माइनस h। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो क्या आएगा कॉस h, विच इज इक्वल टू कॉस 0 एंड कॉस 0 इज 1। ठीक है, नाउ राइट हैंड लिमिट निकालनी है, तो क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू π/2 पॉजिटिव f ऑफ x एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ π/2 प्लस h। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0 साइन π/2 प्लस h। और देखो π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू कॉस h एंड विच इज कॉस 0 एंड विच इज इक्वल टू 1।
तो देखो यहाँ पर जो मेरे पास है लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय टू पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी जब ये पाई बाय टू को अप्रोच करेगा? 1। आ गया समझ? जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होती है वही इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, ये चीज आई समझ में? ओके, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, और देखो इतने हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, तो देखो आपने एक चीज देखी होगी कि यार आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हो, ठीक है। अगर हम चेक नहीं करें और हम x की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर f ऑफ पाई बाय टू, तो क्या आएगा साइन पाई बाय टू एंड विच इज इक्वल टू 1। तो ये करने की जरूरत क्या है? ठीक है, आपने क्या करना है, ध्यान रखो, जब भी आपके पास सिंपल ये चीज दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, कुछ भी दिया है सिंपली, ठीक है, यानी कि जहां पर फंक्शन ब्रेक नहीं है। अब फंक्शन ब्रेक होने का मतलब क्या है मैं वो बताता हूं आपको, ठीक है, कि जहां पर इसे लिमिट में ब्रेक नहीं किया है। जैसे मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, वैल्यू होगी एक्स इज लेस देन जीरो, जीरो होगा जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी, एंड एक्स प्लस टू होगा जब एक्स इज ग्रेटर देन टू होगा, नो टू, ये एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। देखो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर फंक्शन इन्होंने क्या किया है, ब्रेक किया हुआ है लिमिट के साथ, ठीक है। यहाँ कहीं भी फंक्शन ब्रेक नहीं आए, ठीक है। जब इस टाइप का आपके पास फंक्शन आएगा, इस टाइप का, तो आप जब भी क्वेश्चन करने होंगे तो डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। आपको कोई भी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इन क्वेश्चंस में, इन क्वेश्चंस में, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट चेक करनी ही पड़ेगी, तभी हम बता पाएंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी इस फंक्शन की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। ये चीज आई समझ में? ठीक है, तो आपने एक बात ध्यान रखना है, जब भी आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब दिया है, ये डायरेक्ट दिए हैं, ठीक है, और सभी की आपने निकालनी है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पर, ठीक है। तो आपने डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, यहाँ आ जाएगा 1, इसको सब्स्टिट्यूट करोगे आएगा 2, यहाँ पर आएगा 1, ठीक है। तो जब भी आपके पास ये है सिंपल क्वेश्चन जहां पर लिमिट ब्रेक नहीं हो रही है, जैसे कि यहाँ हो रही है, यहाँ नहीं हो रही है ब्रेक, तो आपने डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, कोई भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, ये इसकी सिंपल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब अगर मेरे पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आपको हमेशा ही चेक करनी पड़ेगी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। आ जाओ इस क्वेश्चन को करते हैं हम। तो सबसे पहले हम, ठीक है, यहाँ बोलते हैं कि आपने निकालना है लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ x की वैल्यू, ठीक है, ये आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये वैल्यू आपकी तभी फाइंड आउट होगी जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालोगे, ठीक है, और वो एग्जिस्ट कर जाएंगी। आ जाओ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस h विच इज इक्वल टू, अब एक बात ध्यान रखना, जीरो नेगेटिव का मतलब है कि जीरो के लेफ्ट में, ठीक है ना, ये नंबर लाइन है, जीरो, जीरो के लेफ्ट में मतलब है एक्स इज लेस देन जीरो, तो एक्स इज लेस देन जीरो क्या है मेरे पास, एक्स माइनस टू, ठीक है। तो मैं इसका यूज करूंगा तो क्या आएगा, जीरो माइनस एच माइनस टू, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, जीरो माइनस एच माइनस टू, ये चीज आई समझ में? ठीक है, एक बार फिर सुन लो, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी आपके पास, लेफ्ट हैंड लिमिट आपने ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, जीरो नेगेटिव, जिसको हम ऐसे लिख लेंगे जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम यहाँ पर इनमें से कौन सी वैल्यू लेंगे, ठीक है। जीरो नेगेटिव का मतलब है कि जीरो से कम, यानी कि लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो के लिए मेरे पास ये वैल्यू है, यानी कि x माइनस टू, तो मैंने x माइनस टू लिया, तो x की जगह क्या आ गया, जीरो माइनस एच माइनस टू, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या आ रहा है, माइनस टू, ठीक है। नाउ आ जाओ राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो f ऑफ जीरो प्लस h एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, ओके। नाउ क्या था, जीरो पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव का मतलब है कि जीरो के राइट की बात कर रहे हैं,
यानी कि ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं, तो यानी कि वो इसकी बात कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या है x+2, तो क्या आएगा x की जगह आ जाएगा 0 + h एंड +2, इसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 2। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप एक चीज देखो तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आपके पास इसकी वैल्यू नहीं निकलेगी। आया समझ में? ठीक है, क्योंकि आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये चीज आई समझ में? ओके, ठीक है। देखो एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, आपके पास दिए इन्होंने f(x = x+2 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, एंड फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f(x), आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। आ जाओ इसका ग्राफ बना लेते हैं पहले तो। ठीक है, देखो 1, दिस इज योर x एक्सिस एंड y एक्सिस, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो ऐसे बनेगा x एंड y। ठीक है, ये आ गया आपके पास x एंड y। ओके, नाउ अब देखो व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 2। ठीक है, जब x की वैल्यू 2 होगी या x की, हाँ x की वैल्यू जब मैं 2 लूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, नॉट इक्वल टू 1। लेकिन जब मैं x की वैल्यू 1 लूंगा तो y की वैल्यू 0 आएगी, ये लिखा हुआ है x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0। आ जाओ इसके ग्राफ ड्रॉ करो, x0 y2, x0 y2 ये पॉइंट आएगा, x2 y4 यानी कि ये पॉइंट आएगा, एंड x1 y0, x1 ठीक है y0। पहले तो ये लाइन बना लो ऐसे। ठीक है, देखो x1 ये है और y0 यानी कि यहां पर ये ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ये है मेरे पास 1,0 पॉइंट। ठीक है, यही हो रहा है ब्रेक। ठीक है, लिखा ना x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 0 आएगी। ठीक है, ठीक है, यानी कि जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है 0, यानी कि यहां पर x1 के सामने कोई वैल्यू नहीं आ रही है, ये खाली है आपके पास। ठीक है, आज अब हमें यहाँ पर देखना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, तो हम उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h आ जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। देखो 1 नेगेटिव का मतलब है कि 1 से कम, तो 1 से कम बिल्कुल नजदीक, 1 से कम यानी कि ये इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि 1 से कम, 1 माइनस h का मतलब है 1 से कम, इसकी बात कर रहे हैं। अब देखो मैं आपको ग्राफ समझा दूं, x इज नॉट इक्वल टू 1 का मतलब है x की वैल्यू 1 छोड़ के जहां पर भी आप वैल्यू लोगे वो x+2 ही आएगी। ठीक है, तो x की 1 पर छोड़ के ये है, 1 पर x की 1 पर ये आ रही है मेरे पास, खाली है। ठीक है, तो 1 के अलावा क्या पॉइंट बचा, 1 से कम लेस देन 1 बचा, तो ये ग्राफ आ रहा है जो कि इसका है। इसका मतलब होता है x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज लेस देन 1। ठीक है, x ग्रेटर देन 1 के लिए भी ये ग्राफ बनेगा और x लेस देन 1 के लिए भी ये ग्राफ बनेगा, लेकिन इक्वल टू 1 के लिए क्या बनेगा 0। x इज नॉट इक्वल टू 1 मतलब नॉट इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 नहीं होगी, तो x की वैल्यू 1 नहीं होगी तो क्या होगी, 1 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी। ठीक है, तो ये है इसका मतलब। ठीक है, तो 1 नेगेटिव का मतलब लेस देन 1, क्या आएगा x+2, तो x की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस h प्लस 2। नाउ विच इज इक्वल टू क्या रहा मेरे पास 3। ठीक है, नाउ राइट हैंड लिमिट h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी थी यहां पर हमने, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h आ जाएगा,
एंड विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। देखो 1 पॉजिटिव का मतलब है कि 1 से बड़ी यानी कि ग्रेटर देन 1 के लिए भी क्या है x प्लस 2। तो क्या आ जाएगा x प्लस 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस h प्लस 2, h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 0, क्या आ रहा है मेरे पास 3। तो यहां पर आपने एक चीज नोटिस की कि मेरे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, दैट इंप्लाइज लिमिट एग्जिस्ट। तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ रहा है मेरे पास 3, और जो किसकी वैल्यू होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x की वैल्यू होगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो इन्हीं पर ही डिपेंड है पूरी एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, कुछ एक फार्मूले हैं जो मैं आपको और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके।